हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब अच्छे होंगे। देखिए, ऐसे सीजीएल 22 मेंस की आंसर की आ चुकी है और आंसर के आने के बाद दो तरह की स्थिति होती है। एक कुछ जो हमारे साथी हैं वो ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ गए एंड देन अब वो श्योर है कि हाँ मुझे एक पोस्ट मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी साथी हैं, कुछ ऐसे भी भाई है, बंधु है जिनके किसी भी वजह से, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेहनत कम की या उनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते थे एंड देन वो रिफ्लेक्ट हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा। कई ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद, वो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे कंसिस्टेंटली स्कोर करने के बाद भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होता है एंड देन वो उस कैटेगरी में आ गए कि जिनको अभी लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एक बहुत कम मार्क्स रह गए और उनको लग रहा है कि शायद मेरा नहीं होगा। तो तीन कैटेगरी अब हो चुके हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, उनको कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई एंड आपने जो मेहनत की आपके काम आई एंड आज आप इस पोजीशन पे हो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हो, अच्छी ग्रेड पे की जॉब लेने वाले हो, तो बहुत बहुत बधाई आपको। एंड अब चलते हैं उन लोगों की ओर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान तो दिया जाना चाहिए ना, उन लोगों की ओर दिया जाना चाहिए जिनको भी पता नहीं है कि क्या होगा उनका, क्योंकि किसी भी वजह से उनके मार्क्स कम रह गए। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि उनका उस दिन दिन खराब हो या उन्होंने बहुत मेहनत की थी, मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे स्कोर भी किया था एंड कुछ लोग जिनसे उनके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आते थे उनसे भी आज कम आ गए उनके मार्क्स। तो ऐसा होता है एट एग्जाम होल जो होता है, उस दिन हमारा मानसिकता कैसी है एंड हमारा लक कैसा है वो भी डिपेंड करता है। मैं कभी ये निर्णय नहीं करता कि हमारा लक जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा स्कोर पे, वो भी करेगा, क्योंकि एट एग्जाम होल कभी कभी हमारे अनुकूल अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया या जो जीके आना था या जो हमने लगाया वो सही नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें होती है, उसके कारण हमारा एग्जाम खराब हो जाता है एंड आप उस बॉर्डर पे रह जाते हो कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो उन सभी को ये कहूंगा कि डोंट थिंक अबाउट कि होगा या नहीं होगा। अब ठीक है, जितना स्कोर है अगर उसमें हो भी गया, अगर उसमें हो भी गया मान लो, बट आगे हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना एक अच्छी जो ड्रीम जॉब है उस तक पहुंचने के लिए। तो अभी इन सब चीज़ों को दरकिनार करो एंड देन सोचो कि यार ठीक है, अब मेरे आज जितने भी आए मुझे एक जॉब मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, मुझे 23 की प्रिपरेशन करनी है, तो अब उसको रिजल्ट पे छोड़ दो। इतना मत सोचो कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ सभी लोग जो है, ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ या कोई भी ऐसा सिलेक्टेड लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में किसी एग्जाम में सिलेक्ट हुए। हाँ हो सकता है सीजीएल में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ले लिया हो, बट किसी न किसी एग्जाम में उससे पहले वो जरूर कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे या नहीं भी हुए, बट ऑलमोस्ट 90% अब वो लोग जो है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में, वो पहले न किसी एग्जाम में जरूर उनको भी हार का सामना करना पड़ा है या कभी कभी वो भी हारे। बट वो करते क्या है कि वो उस जगह से उठते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है आज मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, नेक्स्ट जब एग्जाम मेरा हो उसमें मैं कैसे आऊंगा, शेर की तरह आऊंगा एंड लड़के दिखाऊंगा और बहुत अच्छे रैंक लेके आऊंगा। ये आत्मविश्वास आपको लाना है। ठीक है, आज मेरे जितने भी हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, अब मुझे नेक्स्ट एग्जाम में क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग बनाओ कि मुझे नेक्स्ट एग्जाम में इतने नंबर लाने कि ये एग्जाम के जो मार्क्स है सब भूल जाए, सब लोगों को याद रहे कि हाँ ये बंदा वही है जिसके साथ उसका लक खराब था या उस दिन खराब था। ठीक है, मैंने मेहनत बहुत की थी, मेरा इस बार नहीं हुआ, बट अब मेरा लक खराब है, कुछ भी खराब है, मुझे उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा मैं उसमें अपना ऐसा प्रदर्शन दूंगा, ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा कि जिस इस एग्जाम में अगर मेरा सिलेक्शन हो रहा हो, बट नेक्स्ट एग्जाम में मैं रैंक लेके आऊंगा, अंडर 100 लेके आऊंगा, अंडर 10 लेके आऊंगा, अंडर 200, अंडर 500 लेके आऊंगा। ये टारगेट बनाओ। अभी टाइम वही है कि अपने आप को गैदर करें। कोई देखो, अगर सच में लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने आप को खुद ही बताना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है। दूसरे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, देन कुछ मिनट की शांति, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर खुद को देखना है कि हमें क्या करना है वो खुद ही देख सकते हैं अगर सच में सक्सेसफुल होना है। तो अभी उन सभी बंधुओं को ये कहूंगा कि मैं समझ सकता हूँ, आई कैन फील कि कैसा लग रहा होगा अगर आपके कम नंबर आ गए, आपके 220, 230, 250 आए। आई कैन फील कि आपको कैसा फील हो रहा होगा कि यार इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ दिन रात जगा एंड इतने सब कुछ किया, मतलब इतने सारी किताबें पढ़ी एंड इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम नंबर आ गए। एंड हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे मॉक टेस्ट में, बट एग्जाम में कम हो गए, और वो हो जाता है एग्जाम में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है एट ऑल। तो यही कह रहा हूँ कि बस अब डर निकाल दो अपने अंदर से। अब जो भी आपका डर था ना वो निकल गया इस एग्जाम में कि हाँ मेरे डर की वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया, मेरे इस वजह से एग्जाम खराब हो गया, इस कारण की वजह से खराब हो गया। अब ये समझ लो कि मुझे ये सारे कारण यहीं छोड़ देना है। अब जब मैं नेक्स्ट एग्जाम में जाऊँ, सीजीएल 23 में जाऊंगा, तो उसमें ये जो रीजन की वजह से ये एग्जाम खराब हुआ है, उस रीजन की वजह से तो कम से कम नेक्स्ट एग्जाम में मैं प्रभावित नहीं होने दूंगा। ऐसी सोच रखो कि इस बार मैं करके दिखाऊंगा, सीजीएल 23 ही मेरा टारगेट है एंड मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तो डिसअपॉइंट न मत हो, डिसअपॉइंट होकर टाइम वेस्ट मत करना। बस ये कहो कि मैं शेर हूं एंड शेर की तरह लड़ूंगा, सीजीएल 23 में करके दिखाऊंगा और करके ही दिखाऊंगा। बस इसी एंथुजियाज्म के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ रहो एंड ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीजीएल 22 की ज्वाइनिंग अगर जुलाई में होती है, जून में होती है या अगस्त में होती है, ठीक है,
तो आपका जो ये सीजीएल 23 है ये भी बहुत फास्ट प्रोसेस चलने वाली है इसकी। तो फेब 2024 तक ऐसा 5-7 महीने का गैप आएगा ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग में, सीजीएल 22 और सीजीएल 23 के। तो 5-7 महीने का सेक्रीफाइस ये मान लो कि और कर दिया, बट ठीक है अब सीजीएल 23 या 5-7 महीने का ही तो गैप है सीजीएल 22 और 23 की ज्वाइनिंग में। तो अब ये जी जान लगा दो कि ठीक है 5-7 महीने और सैलरी गई सही, अब 5-7 महीने जो भी गैप है उसको तो हम आगे कवर कर लेंगे, 5-7 महीने की तो बात है। और इस बार सीजीएल 23 से तो मैं ले ही लूंगा, किसी भी कीमत पे लेके रहूंगा। ये अब ये होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे लेके रहूंगा। तो ये जोश रखो, ये एंथुसियाज्म रखो, ये मोटिवेशन रखो कि इस बार तो मैं करके रहूंगा। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। सीएचएसएल सबसे पहले मेरा जो एग्जाम था, क्योंकि मैं 12th के बाद जब मैंने पहला जो एग्जाम दिया था वो सीएचएसएल का दिया था। एंड जब मुझे एसएससी के बारे में पता चला था उसके 1 से 1.5 महीने बाद या शायद 2 महीने बाद जो है वो सीएचएसएल प्री का एग्जाम आया। मैंने एग्जाम दिया एंड 139.5 मार्क्स मेरे उस टाइम थे। एंड शायद उस टाइम की कट ऑफ गई थी 140 ऐसा गई थी। तो 0.5 मार्क्स या 1 नंबर से मेरा प्री का कट ऑफ रह गया था। तो मेरी फर्स्ट फेलियर वहीं से शुरू हुई थी, तो उसमें फेल हुआ। मुझे वहां पता चला कि मेरे 139.5 मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि 140 या 141 जो भी कट ऑफ है उससे मैं 1 से 1.5 नंबर या 1 नंबर दूर हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि आज मेरे अगर इतने मार्क्स आए हैं, अगर मैं नेक्स्ट सीएचएसएल दूंगा तो मेरे सिलेक्शन फिर होगा कि नहीं होगा, तो होगा ना। कि मैं अगर नेक्स्ट सीएचएसएल तक प्रिपरेशन करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जी जान लगा देता हूँ, तो नेक्स्ट सीएचएसएल में मैं 100% उस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। ये मुझे उस टाइम पता था। तो ये चीज मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, मैंने यूं नेगेटिवली नहीं लिया कि मेरा 1 नंबर आ जाता, मेरा प्री क्लियर हो जाता, फिर मैं वो देता टीयर 2 देता। मैंने इस तरह नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि यार ठीक है यहाँ 1 नंबर से अगर रहा हूँ तो अब मैं अगर नेक्स्ट एग्जाम दूंगा तो उसमें तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, रैंक भी ले आऊंगा। तो ये सोच मैंने रखी है। एंड उसके बाद जैसा कि आपको पता है सक्सेस जब आई तो बैक टू बैक आई। एंड इसी तरह आपके साथ होगा। अगर आज आपका किसी भी वजह से नहीं हुआ, लक कह लो, कोई रीजन कह लो, उस दिन खराब कह लो, तो कोई नहीं, अगर मेहनत की है आपने तो अब जब आपका साइन टाइम आएगा ना तो बैक टू बैक सक्सेस मिलेगी। फिर सीएचएसएल, नमटीएस, सीजीएल, आरएसएमडब्ल्यूएस, बीएलडीसी एंड और भी कई सारे एग्जाम की मुझे उसके बाद एक स्टेज के बाद एग्जाम स्किप करना शुरू करना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा आपको कि मोटिवेटेड रहो, आपका भी टाइम आएगा। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो जरूर आपका टाइम आएगा एंड आएगा, ये जरूर मान के चलो। तो बस यही था आज के वीडियो में कि आपसे थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन हो जाए कि आपको भी बता पाऊँ कि ऐसा भी आप सोच सकते हो एंड कर सकते हो इन लाइफ। तो सीजीएल 23 के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना है, रैंक लेके आना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बी एटीट्यूड। एंड ये लाइन जो लिख रखी है इसको जरूर पढ़ना एंड अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करना। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों, बी हैप्पी।